जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का अपना चैनल सत्यम एजुकेशन में। साथियों, आज हम एसएससी जीडी के सभी क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले। तो जिनका भी साथियों को पेपर फरवरी में है, तो साथियों उनके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो साथियों, पिछले वर्ष जितने भी एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछे गए थे, उन्हीं क्वेश्चन को साथियों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहें। साथियों, अगर साथियों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो साथियों वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें। और जो साथियों चैनल पे नए आए हैं, तो साथियों उनसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। तो साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है, दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका साथियों क्वेश्चन कहता है कि किस देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? तो साथियों किसी देश का आर्थिक विकास जो है साथियों, ये किस पर निर्भर करता है? तो साथियों इसका किसी देश का जो आर्थिक विकास है साथियों, ये ऑप्शन नंबर ए जो है साथियों, प्राकृतिक संसाधन पे भी निर्भर करता है, बाजार का आकार पे भी निर्भर करता है, पूंजी निर्माण पे भी निर्भर करता है। तो साथियों उपयुक्त सभी जो है साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन कहता है कि WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों जो WTO का मुख्यालय है, ये साथियों जेनेवा में है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है कि मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो साथियों जो मुद्रा आपूर्ति है, ये किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी की ओर जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा साथियों की जाती है नियंत्रित। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर साथियों हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो साथियों जो भारत है, इसमें सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाएगा, जोग प्रताप जो है साथियों, ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है कि जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? तो साथियों जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, पश्चिम बंगाल जो है साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका साथियों क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से देश का पल्क स्टेट से जुड़े हुए हैं? तो साथियों पल्क स्टेट से कौन सा देश जुड़ा है? तो साथियों भारत एवं श्रीलंका जो साथियों, ये पल्क स्टेट से जुड़े हुए हैं। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है कि भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो साथियों वो भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है?
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। आंध्र प्रदेश को साथियों भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है कि पहली बार परमाणु बम होना था साथियों। यहाँ पे बम कहाँ फेंका गया था? तो साथियों भारत में पहला परमाणु बम कहाँ फेंका गया था पहली बार? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी की ओर जाता है। हिरोशिमा में फेंका गया था। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? साथियों क्वेश्चन कहता है कि ओजोन परत जो है साथियों, ये कहाँ पाई जाती है? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी की हो जाता है। यह समताप मंडल में पाई जाती है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी था पहले से, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो साथियों जो महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले जो साथियों थे, ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है कि डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? तो साथियों डेसिबल जो शब्द है, ये किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। साथियों ये ध्वनि से संबंधित है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है कि अंग महाजन पद की राजधानी कहाँ थी? तो साथियों अंग महाजन पद की राजधानी कहाँ थी? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी की ओर जाता है। चंपा में साथियों जो है अंग महाजन पद की राजधानी थी। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी हो था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर साथियों हो जाएगा चंपा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है कि शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो साथियों जो शांत घाटी है, ये किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है साथियों। ये केरल में स्थित है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पे पहले से बी है, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर साथियों हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है साथियों सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो साथियों जो सुनामी का मुख्य कारण है, ये क्या होता है? तो साथियों सुनामी होता क्या है? साथियों सुनामी साथियों एक भूकंप है। लेकिन साथियों ये कब आता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी की ओर जाता है। समुद्री सतह पर भूकंप, मतलब साथियों समुद्री सतह पर भूकंप का आना, इसी को कहते हैं कि सुनामी का मुख्य कारण है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है कि भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान स्थान कहाँ स्थित है? तो साथियों ये लखनऊ में औषध अनुसंधान स्थित है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन कहता है कि मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? तो साथियों जो मानव
विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाएगा, महबूब उल हक ने किया था। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था पहले से साथियों, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका साथियों क्वेश्चन कहता है कि कृषि उत्पादकों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो साथियों जो कृषि उत्पादकों की कोटि है ये किस प्रकार निर्धारित की जाती है? इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है, एक मार्ग के कारण निर्धारित की जाती है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे साथियों आपका क्वेश्चन कहता है कि भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिकतम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था? तो साथियों भारत की न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष पहली बार स्वीकृत हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाएगा साथियों। ये साथियों जो है 1948 में हुआ था स्वीकृत मजदूरी। तो जिनका भी साथियों ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका साथियों क्वेश्चन कहता है कि इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो साथियों इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, एफ बांटिंग ने किया था। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे साथियों आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि अमेरिका की खोज किसने की थी? तो साथियों जो अमेरिका है इसकी खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी की ओर जाता है साथियों, ये कोलंबस ने की थी। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पे डी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो साथियों जो नासिक है ये किस नदी के किनारे स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है साथियों, गोदावरी नदी जो है साथियों ये नासिक के किनारे स्थित है, या नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी साथियों था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। साथियों आप ये क्वेश्चन वही देख रहे हैं जो एसएससी जीडी में पिछली बार पेपर में कई बार पूछे गए थे। तो साथियों इस क्लास को बनाने में बहुत मेहनत लगती है साथियों इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि साथियों वीडियो को लाइक कर दिया करो साथियों। अगर चैनल पे नए हैं साथियों तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो साथियों, क्योंकि एसएससी जीडी की साथियों जितनी भी आने वाले समय में शिफ्ट आएंगी तो साथियों उन्हीं शिफ्टों के आधार पे जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे साथियों इस चैनल पे आप सभी को देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है साथियों पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? तो साथियों पेनिसिलिन जो है साथियों ये किससे प्राप्त की जाती है? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, ये फफूंदा से प्राप्त की जाती है, फफूंदा। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे साथियों अगला क्वेश्चन कहता है कि पित्त का स्रोत क्या है? तो साथियों पित्त का स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी की ओर जाता है, एकत्र। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों।
तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे साथियों आपका क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है। तो साथियों निम्न में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु की ओर जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, त्रिशूल। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों, त्रिशूल। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है कि किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है। तो साथियों वो कौन सा देश है जिसमें विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है। तो नेपाल। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी की ओर जाता है साथियों, नेपाल में साथियों जो है ये विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी था, मैं कहता हूँ साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है साथियों कि गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था। तो साथियों जो गांधी जी द्वारा सन 1933 का संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था, ये साथियों जीडी के पेपर में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को साथियों एक बार आप फिर से रिवाइज कर लें। क्वेश्चन कहता है कि गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी की ओर जाता है, यंग इंडिया जो इसका नाम था साथियों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर साथियों पहले से डी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर था साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। तो साथियों जो भारत सेवक समाज है इसकी स्थापना किसने की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाएगा साथियों, गोपाल कृष्ण गोखले जो साथियों थे ये भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि अगला क्वेश्चन कहता है कि अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी। तो साथियों अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से मतलब साथियों इन्हीं में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथियों, राजगुरु जो थे साथियों इनको साथियों क्रांतिकारी की फांसी दी गई थी अंग्रेजों द्वारा। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है। तो साथियों जो मोती मस्जिद है ये निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा साथियों, ये आगरा में साथियों स्थित है। तो इसका राइट आंसर जो साथियों ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन कहता है कि भारत
में अशोक किस वंश का शासक था? तो साथियों अशोक जो थे इसका उत्तर जो है साथियों ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, मौर्य वंश के थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो साथियों भारत में स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध किस वर्ष हुआ था? इसका उत्तर जो साथियों ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 1857 में हुआ था। बढ़ तो जिनका भी ऑप्शन नंबर 2 था मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा साथियों। ये 1959 में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी साथियों, 59। बढ़ते अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था? तो आह्वान किया था। तो साथियों इसका उत्तर जो है साथियों जयप्रकाश नारायण ने भारतीय संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। इस तरह की जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो साथियों ये जो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, 1919 में हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है कि भारत में पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? तो साथियों इसका राइट आंसर जो है साथियों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तारापुर में स्थित है। जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका दोस्तों यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है कि भारत में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। तो साथियों जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है, सन 1959 ईस्वी में साथियों लागू हुई थी भारत की पंचायती राज व्यवस्था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है कि भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के अनुसार? तो साथियों कौन सा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, राजस्थान जो है साथियों ये क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों का उल्लेख करता है? तो साथियों भारतीय संविधान का कौन सा वो अधिकार है जो मूल अधिकारों का उल्लेख करता है? तो भाग जो है साथियों यहाँ पे 3 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है कि ग्रीन हाउस प्रवाह का मुख्य कारण क्या है? तो साथियों जो ग्रीन हाउस प्रवाह है उसका मुख्य कारण क्या है? तो साथियों वायुमंडल में CO2 की वृद्धि। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो साथियों जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है ये कहाँ हुआ था? साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है साथियों, ये लंदन में हुआ था। जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है कि भारत में सबसे पुराना परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो साथियों जो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर पहले से सी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। साथियों अगला क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, 28 फरवरी को साथियों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो साथियों जो आर्यभट्ट था, आर्यभट्ट जो उपग्रह था साथियों, ये भारत का पहला उपग्रह था। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है कि सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है। तो साथियों कान में जो है साथियों सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। जिनका भी ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पे ए था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है कि दूध में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो साथियों दूध में जो है विटामिन बी पाया जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है कि सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। तो साथियों सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। बृहस्पति ग्रह जो है साथियों, यह सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो साथियों जो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है साथियों। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे साथियों, ये भारत के पहले जनरल गवर्नर थे। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है गांधी जी ने किसके खिलाफ पहला सत्याग्रह किया था। तो साथियों जो गांधी जी थे, ये किसके खिलाफ पहला सत्याग्रह किया था। तो साथियों जो चंपारण के खिलाफ इन्होंने पहला सत्याग्रह किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है साथियों। चंपारण जो है साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो साथियों जो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। स्कर्वी का जो रोग है साथियों विटामिन सी की कमी से होता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो साथियों जो सौरमंडल है, इसका सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। शुक्र ग्रह जो है साथियों, ये सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पे बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन कहता है कि गिर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है। तो साथियों जो गिर वन्यजीव अभयारण्य है, ये किस राज्य में है। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। ये गुजरात में साथियों है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। रामचरितमानस क्वेश्चन कहता है कि रामचरितमानस किस प्रकार की रचना है। तो साथियों रामचरित जो मानस है, ये किस प्रकार की रचना है साथियों, ये एक महाकाव्य है साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पे बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। तो साथियों जो सरस्वती पत्रिका है, इसके संपादक कौन है। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं साथियों, ये सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कहता है आपका तत्सम शब्द का क्या अर्थ है। तो साथियों जो तत्सम शब्द है, इसका क्या अर्थ है।
तो साथियों इसका जो है अर्थ है उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। यथावत जो है साथियों ये तत्सम शब्द का अर्थ है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है कि रश्मि रथी के रचयिता कौन है। तो साथियों जो रश्मि रथी है इसके रचयिता कौन है। तो साथियों इसके रचयिता जो है रे ये रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है कि हिंदी भाषा का पहला व्याकरण किसने लिखा। तो साथियों जो हिंदी भाषा है इसका पहला व्याकरण किसने लिखा था। तो इसका जो पहला व्याकरण जो है साथियों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने साथियों हिंदी भाषा का पहला व्याकरण लिखा था। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है। तो साथियों जो पंच परमेश्वर कहानी है इसके लेखक कौन है। तो प्रेमचंद जो है साथियों ये पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है कि गद्य को पद्य के निकट लाने वाला कवि किसे कहा जाता है। तो साथियों जो गद्य को पद्य के निकट लाने वाले कवि किसे कहा जाता है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को साथियों गद्य को पद्य के निकट लाने वाला कवि कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी की ओर जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है कि संस्कृत किस परिवार की भाषा है। तो साथियों जो संस्कृत है ये किस परिवार की भाषा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। भरोपी परिवार की संस्कृत भाषा है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है कबीर किस भक्ति आंदोलन से संबंधित थे। तो साथियों जो कबीर थे ये किस भक्ति आंदोलन से संबंधित थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है कि हिंदी साहित्य में रेणु का संबंध किस विधा से है। तो साथियों जो हिंदी साहित्य में रेणु का जो संबंध है ये किस विधा से है। साथियों किस विधा से है कमेंट करके बताओ। तो साथियों जो हिंदी साहित्य का रेणु का संबंध जो है साथियों ये एक उपन्यास है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। उपन्यास विधा से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो साथियों जो भारत का राष्ट्रपति होता है उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष साथियों ऑप्शन नंबर जो है बी में है। तो इसका राइट आंसर जो है साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर पहले से बी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार शामिल हैं। तो साथियों जो भारतीय संविधान है इसमें कितने मौलिक अधिकार शामिल हैं। तो इसका राइट जो है आंसर जो है साथियों ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। 6 जो है साथियों मौलिक अधिकार शामिल है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है कि कौन सी नदी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का काम करती है।
तो साथियों वो कौन सी नदी है जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का काम करती है? तो साथियों इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा कमेंट करके बताओ साथियों। इसका जो साथियों राइट आंसर जो है साथियों ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। रावी नदी जो है साथियों ये भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का कार्य करती है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे साथियों आपका क्वेश्चन कहता है कि अशोक चक्र कितनी तीलियों से बना होता है? तो साथियों जो अशोक चक्र है वो कितनी तीलियों से बना होता है? तो साथियों जो 24 तीलियों से बना होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। 24 तीलियों से बना होता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी पहले से था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो साथियों जो भारत की पहली महिला जो थी वो प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी जो थी साथियों ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? तो साथियों जो मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। 98.6 होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुँचने में कितना समय लगता है? तो साथियों सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुँचने में कितना समय लगता है? तो साथियों सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुँचने में साथियों 8 मिनट लगते हैं। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है कि पित्त रस का निर्माण किस अंग में होता है? तो साथियों जो पित्त रस है इसका निर्माण किस अंग में होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। यकृत साथियों जिसको इंग्लिश में लीवर कहते हैं। तो यकृत अंग में होता है तो पित्त रस का निर्माण। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है साथियों चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो साथियों जो जल है इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? साथियों जल का रासायनिक सूत्र जो है साथियों ये H2O होता है। H2O। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पे बी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो साथियों जो हाइड्रोजन है साथियों ये सबसे हल्का तत्व माना जाता है। तो हाइड्रोजन साथियों किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में साथियों है हाइड्रोजन। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पे बी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर साथियों हो जाएगा। साथियों अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है साथियों तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले साथियों लाइक कर दिया करो। और चैनल पे नए हो साथियों तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि एसएससी जीडी की जितनी भी शिफ्ट साथियों आएंगी मैं डेली रेगुलर एक क्लास लेके आता हूँ इस चैनल पे। तो साथियों बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे आपका क्या कहता है चलो देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो साथियों भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। बाघ जो है साथियों भारत का राष्ट्रीय पशु है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो साथियों जो ताजमहल है इसका निर्माण किसने करवाया था?
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। शाहजहां ने साथियों ताजमहल का निर्माण करवाया था। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो साथियों संविधान सभा के अध्यक्ष जो है साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, सभी को पता होना चाहिए। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है साथियों, आप सभी को कमेंट में बताना है। तो साथियों कमेंट करके बताओ संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो साथियों जो महात्मा गांधी थे, इनका जन्म किस वर्ष हुआ था। साथियों महात्मा गांधी का जन्म सभी को पता होना चाहिए। इनका सन 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी की ओर जाएगा साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है कि ताजमहल किसने बनवाया था। तो साथियों जो ताजमहल है इसको शाहजहां ने बनवाया था। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पे बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बहुत लोग साथियों पेपर में अकबर लगा देते, लेकिन अकबर नहीं साथियों, अकबर जो है गलत हो जाएगा साथियों। यहाँ पे शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो राजस्थान जो है साथियों भारत का सबसे बड़ा राज्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे साथियों आपका क्वेश्चन कहता है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो साथियों जो भारत है इसका राष्ट्रीय खेल क्या है। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। हॉकी जो है साथियों भारत का राष्ट्रीय खेल है। तो हॉकी साथियों ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे अगला साथियों ये क्वेश्चन जो है साथियों, ये क्वेश्चन साइंस के आप क्वेश्चन देखेंगे साथियों। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो साथियों पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है। ऑप्शन नंबर ए जिनका भी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने के लिए कितना समय लगता है। तो साथियों जो सूर्य का प्रकाश है इसको पृथ्वी तक पहुंचने के लिए कितना समय लगता है, 8 मिनट साथियों लगते हैं। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो साथियों जो एक मानव शरीर होता है इसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। 206 साथियों मानव शरीर में हड्डियां होती हैं टोटल। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पे पहले से बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर था साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे साथियों आपका क्वेश्चन कहता है कि रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन ले जाने का कार्य करता है। तो साथियों जो रक्त है इसका कौन सा घटक ऑक्सीजन ले जाने का कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। लार एकत्र कोशिकाएं जो साथियों ये ऑक्सीजन ले जाने का कार्य करती हैं। तो इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों क्या कहेगा। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश का वेग क्या है। तो साथियों प्रकाश का वेग मतलब कि कितना होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पे ए हो था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे साथियों आप इतिहास के क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसको साथियों इंग्लिश में हिस्टोरी कहते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो साथियों जो भारत छोड़ो आंदोलन था ये किस वर्ष शुरू हुआ था। साथियों ये 1942 में शुरू हुआ था। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। तो साथियों 1942 किस ऑप्शन में है। तो साथियों ऑप्शन नंबर बी में साथियों है।
तो जिनका भी ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पे बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है कि भारत स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ था। तो साथियों जो पहला स्वतंत्रता संग्राम है साथियों, ये किस वर्ष हुआ था। सॉरी साथियों, यहाँ पे मैंने भारत बोल दिया, लेकिन भारत नहीं, यहाँ पे पहला स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ था। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है साथियों ये 1857 ईस्वी में हुआ था। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पे बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है कि अशोक किस वंश के शासक थे। तो साथियों जो अशोक थे ये किस वंश के शासक थे। सभी को पता होना चाहिए अशोक जो थे साथियों ये मौर्य वंश के शासक थे। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है कि अकबर के नवरत्नों में से कौन शामिल नहीं था। तो साथियों जो अकबर के नवरत्नों में से कौन शामिल नहीं था। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है साथियों ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। चाणक्य जो थे साथियों ये चाणक्य ये शामिल नहीं थे अकबर के नवरत्नों में से। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन साथियों क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है कि गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी। तो साथियों जो गीता रहस्य पुस्तक है इसको किसने लिखा था। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है साथियों ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। बाल गंगाधर तिलक ने साथियों गीता रहस्य की पुस्तक लिखी थी। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पे बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो है साथियों ये भूगोल के जियोग्राफी के कुछ क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन पहला क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो साथियों जो पृथ्वी है इसका सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो प्रशांत महासागर जो है साथियों ये सबसे बड़ा महासागर है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है कि भारत का दक्षिणी छोर कौन सा है। तो साथियों जो भारत है इसका दक्षिणी छोर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर जो है साथियों ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है साथियों। कन्याकुमारी जो है साथियों ये भारत का दक्षिणी छोर है। तो जिनका भी साथियों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अभी तक आपने अगर वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को साथियों लाइक कर दें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है कि नील नदी किस महाद्वीप में बहती है। तो साथियों जो नील नदी है ये किस महाद्वीप में बहती है। तो इसका राइट आंसर जो है साथियों ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। अफ्रीका में साथियों बहती है। तो जिनका भी आप बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है कि हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो साथियों जो हिमालय पर्वत है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो साथियों इसका जो है साथियों सबसे ऊंची चोटी की बात की जाती है तो एवरेस्ट जो साथियों एवरेस्ट जो है ये सब हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है। तो साथियों जो राजस्थान का मरुस्थल है ये किस नाम से जाना जाता है। तो साथियों ये थार नाम से जाना जाता है।
तो जिनका भी ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पे ए था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। ये साथियों ये जो यहाँ पे आप क्वेश्चन जो देखने वाले हैं, ये कुछ स्पोर्ट्स के क्वेश्चन देखने वाले हैं, खेल के। तो क्वेश्चन कहता है कि भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता था। तो साथियों भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता था। साथियों ये 1983 में जीता था पहला विश्व कप। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। 1983 साथियों ऑप्शन नंबर बी में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है कि बैडमिंटन खेल में कितने अंक होते हैं। तो साथियों जो बैडमिंटन का खेल होता है, इसमें कितने अंक होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है साथियों। जिनका भी ऑप्शन नंबर साथियों बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 अंक होते हैं बैडमिंटन खेल में साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है कि फुटबॉल का पहला विश्व कप किस वर्ष खेला गया था। तो साथियों जो फुटबॉल का पहला विश्व कप है, ये किस वर्ष खेला गया था। साथियों ये 1930 ईस्वी में खेला गया था। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पे बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है साथियों कि पीवी सिंधु किस खेल से जुड़ी है। तो साथियों ये बैडमिंटन से जुड़ी है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। साथियों अगला क्वेश्चन कहता है कि ध्यानचंद किस खेल से संबंधित थे। तो साथियों जो ध्यानचंद थे, ये किस खेल से संबंधित थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। ये हॉकी से संबंधित है। जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। कमेंट करके बताओ कैसी लगी क्लास ये साथियों। मिलते हैं